अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे, इस महीने का लास्ट वर्किंग डे, वर्किंग डे 26 फरवरी आज दिन है, तारीख़ है, जुमे का दिन। और डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के हवाले से, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, पूरी दुनिया की जो भी जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन, जियोग्राफिक जो चेंजेस आती हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केटों पे पड़ता है, इस हवाले से आपसे रोज़ाना की बुनियाद पे ये मुलाकात का सिलसिला होता है। तो बहरहाल कल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहा और कल पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहा। पहले हम बात करते हैं कराची पाकिस्तान के हवाले से। कल पाकिस्तान के हवाले से 3-4 दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे पेरिस बेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि मॉनिटरिंग एक कमेटी है पूरी दुनिया की और ये चेक करती है कि पूरी दुनिया में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या कॉम्बैट टू टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उस हवाले से एक मीटिंग 3-4 दिन से हो रही थी पेरिस में और उसके सबसे ज़्यादा जो लोगों की निगाहें थी, मरकूज थी, वो पाकिस्तान के हवाले से थी कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान का नाम इस मॉनिटरिंग एजेंसी में ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत दिनों से इस बात हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी और डिफरेंट सेक्टर से ये बातें आ रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से इस बार निकल जाएगा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिनेरियो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बेसिस पे मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अभी नहीं निकलेगा और यही रिजल्ट कल रात में हमारे सामने आया। रात को 8 से 9 बजे इसकी रिपोर्ट पेश हो गई पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन FATF की कि पाकिस्तान को मजीद 4 महीने तक यानी जून के महीने तक इंटैक्ट रखा जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से या कॉम्बैट टू टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान को 3 से 4 शिकों पे मजीद काम करना पड़ेगा। इस बेसिस पे हमने ये देखा कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी कह सकते हैं कि मायूसी पैदा हुई, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा इम्कानात ये लोगों में पाए जा रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से इस दफ़ा निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे जो मज़मरात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो बातें हैं, वो हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत कभी भी इस बात पे राज़ी होता हुआ दिखाई नहीं देता। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में या स्टे इन ग्रे लिस्ट में रखने की कोशिशें, हर मुमकिन कोशिश वो करता है और यही कुछ हुआ। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, करम है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट की तरफ नहीं गया। और जो खबरें हमारे सामने आई उसमें यही कहा गया कि पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई ऐसी इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है। ये हमारे लिए एक खुश आइन और अच्छी खबर है। बहरहाल कल ये रिपोर्ट आ गई, 4 दिन की ये मीटिंग होती रही और FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अगले मजीद 4 महीनों तक इंटैक्ट रहेगा। लेकिन इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ा। आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें कल रात, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कल रात हमने ये देखा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, खासतौर पे अमेरिका की जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, मार्केटें 3 से 4% तक फॉल हो गई, गिर गई, क्रैश कर गई। और उसके पीछे खबर ये लगाई कि अमेरिका में चूंकि अभी पिछले दिनों जो जर्मी पाल साहब की को हम बड़े गौर से देख रहे थे, उनकी टेस्टिमनी को वॉच कर रहे थे और हम ये इंडिकेशन ढूंढ रहे थे कि शायद अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ चला जाए, लेकिन ऐसी कोई इंडिकेशन हमें जर्मी पावल की टेस्टिमनी से नहीं मिली। बल्कि उन्होंने ये कह डाला कि जनाब 2024 से पहले अमेरिका कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इरादा नहीं रखता और उसकी बुनियादी वजह कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो एक स्लंपिंग सिचुएशन है, जॉब मार्केट में क्राइसिस आ रहे हैं, पूरी दुनिया की एयरलाइन सेक्टर, होटल इंडस्ट्री और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये बहुत ज्यादा बदतरीन सूरत हाल की तरफ गुजर रहा है। इस वजह से जर्मी पाल साहब ने बिल्कुल इसको निगेट कर दिया, नेक्सस कर दिया कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई ऐसा इरादा, कोई ऐसा इशारा देना नहीं चाहते कि लोग ये कहें, ये समझें और इस पे इंतज़ार करें कि अमेरिका कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इस बुनियाद पर हमने ये देखा है कि जब भी इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करने की बात होती है या मॉनेटरी पॉलिसी की
ईजिंग की बात होती है तो हम ये देखें कि स्टॉक मार्केटों में तेजी और स्टॉक मार्केटों में तेजी देखने में आती है कि इवन के डॉलर की मार्केट भी डाउन हो जाती है एंड अदर करेंसीज में तेजी देखने में आती है। तो कल यही सूरत हाल हमने ये देखा कि कहीं कोई ऐसी बैड न्यूज हमारे सामने नहीं थी। लोग ढूंढते रहे, फोन कॉल करते रहे, पूछते रहे कि यासिन भाई क्या खबरें हैं, मार्केटें क्यों क्रैश हो रही हैं, क्यों गिर रही हैं, क्यों फॉलिंग साइड पर आ रही हैं। तो मैंने उनको एक न्यूज आर्टिकल भी दिया और उनको मैं लिंक भी मैंने सेंड किया कि जनाब अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट है वो कल एक बहुत तेजी से अराउंड 2 इयर्स की जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो 30% से 35%, 35% तक का इजाफा हो गया। और उसकी वजह यही है कि बॉन्ड मार्केट में इजाफा, बॉन्ड मार्केट की यील्ड में इजाफा, बॉन्ड मार्केट की दिलचस्पी में इजाफा सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पर होता है कि अमेरिका या पूरी दुनिया की जो शरह सूद के हवाले से सिलसिला है वो निगेटिव दर्जात पर है, मनफी दर्जात पर है। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं कोई हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही, जिसकी वजह से हमने कल ये देखा कि कोई बैड न्यूज तो हमारे पास नहीं थी और हमने ये देखा कि बॉन्ड मार्केट में एक होशरुबा इजाफा देखने में आया और जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें भी सुबह डाउन हुई, कल रात भी डाउन हुई। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, पैलेडियम, प्लैटिनम, तमाम मेटल आइटम, इवन के कॉपर जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा एक हाई परफॉर्मेंस नोट पे चल रहा था, कल कॉपर की मार्केट भी तकरीबन 20 से 25 सेंट से डाउन हो गई, फॉल हो गई, गिर गई। लेकिन आज जो सूरत हाल हमारे सामने बरपा है, आज जो हम सारी सिचुएशन पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट की, पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको जब हम नजर रखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम मार्केटें जो कल रात को स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई थी, बॉन्ड मार्केटें ऊपर चली गई थी, आज रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज सुबह सुबह मैंने जो ये तमाम सूरत हाल का जायजा लिया तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और पूरी दुनिया की जो फ्यूचर्स बॉन्ड मार्केट ट्रेड होती है वो जो 35% तक या 10 और 15% तक ऊपर की तरफ गई थी, मार्केट दोबारा डाउन साइड पर, फॉलिंग साइड पर जा रही है। स्टॉक मार्केटें रिकवर हो रही हैं, सोने चांदी की मार्केटें जो कल रात को गिर गई थी वो दोबारा रिकवर शुरू हो गई हैं। तो इन तमाम सिचुएशन को अगर आप क्लोजली वॉच करें तो आप ये देखेंगे कि अमेरिका में या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान बरकरार है। कल मार्केटें जो गिरी थी उसको हम हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव खबर सिवाय बॉन्ड मार्केट के और कोई नेगेटिव खबर हमें दिखाई नहीं दे रही। बल्कि आज जुमे का दिन है, आज अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1.9 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का बिल पेश किया जाएगा और इसके कई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका 1.9 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को मंजूर कर लेगा। और इसी मंजूरी की स्पेक्यूलेशन की वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि सुबह से वो तमाम स्टॉक मार्केटें जो कल रात को क्रैश वाली सिचुएशन की तरफ गामजन हो गई थी, आज रिकवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हालात अच्छे हैं, कहीं कोई जंगी सूरत हाल हमारे सामने नहीं है। अमेरिका एक नए मुआशी पैकेज की तरफ जा रहा है और ये मिस्टर जो बाइडेन साहब का पहला मुआशी पैकेज होगा जो कि वो अनाउंस कर देंगे। बहरहाल आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल पेश होगा, उसके बाद ये पास होने के लिए सेनेट में जाएगा, सेनेट में पास होने के बाद इसको कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी और ये अमेरिका के आम आवाम की रसाई तक मौजूद रहेगा। तो बहरहाल इस बेसिस पे आज हम देख रहे हैं कि मार्केटें रिकवर कर गई हैं। इसके साथ ही जो हम दूसरी सिनेरियो को देख रहे हैं, दूसरे हालात और वाक़यात को चेक कर रहे हैं जिसमें जो टेक्निकलिटीज़ को भी हम इसको मलूज़े खातिर रखते हैं। गोल्ड की मार्केट आज है वीकली क्लोजिंग, आज है मंथली क्लोजिंग, कल और परसों मार्केटें बंद रहेंगी। अब यकम मार्च को जो मार्केट खुलेगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। गोल्ड के हवाले से जो मेरी इंडिकेशंस हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड की मार्केट में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, सराफा बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमिक्स में, हर तरफ करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आज चूंकि वीकली और मंथली क्लोजिंग आ रही है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है 1760। 1760 से ऊपर अगर मार्केट बंद होती है और कंफर्टेबल लेवल आपको अगर देखना है तो 1765 गोल्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर बंद होती है तो तेजी, नीचे बंद होती है तो डाउनफॉल। तो इस पॉइंट को आप बहुत क्लोजली वॉच कीजिएगा आज रात की क्लोजिंग के हवाले से। बाकी जो स्टॉक मार्केट की बातें हैं, मैं बहुत अरसे से आपसे ये बयान करता चला आ रहा हूँ कि स्टॉक्स में तेजी है, तेजी है, तेजी है। कल रात को महज एक बॉन्ड मार्केट में तेजी की बुनियाद को रखते हुए कल स्टॉक मार्केटों में फॉल आया, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम मार्केटें रिकवर हो रही हैं। तो बहरहाल आज की क्लोजिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी।
अच्छा, इसके साथ ही जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो मैंने आपसे कहा उसमें कहीं उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बहरहाल स्टॉक्स में तेज़ी ही गिरदानी जानी चाहिए। इसके साथ ही ऑयल की मार्केट आपके सामने है, $62-63 पे मार्केटें चल रही हैं। मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फरवरी और मार्च के महीने में सऊदी अरब ने और ओपेक ने इस बात का जिक्र किया कि वो अपनी प्रोडक्शन को कट करेंगे, और कट करने की बेसिस पे ऑयल एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस हायर नोट्स पे चल रही होती हैं। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। मार्केट थोड़ी सी करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग के लिए डाउनफॉल साइड पर आती हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो हम पॉलिसीज देख रहे हैं पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की, वो बड़ी खुश आइन है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में तेजी बरकरार है। और इसके साथ ही जो रोशन डिजिटल अकाउंट, जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हमारा सरमाया है, वो ज़बरदस्त तरीके से अकाउंट ओपन कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, और मोर देन 500 मिलियंस ऑफ डॉलर इन अकाउंट्स में जमा हो चुके हैं। और इसके जमा होने की जो बुनियादी वजह है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान 6 से 7% अपने सेविंग डिपॉजिट्स पर रिटर्न देता है, जबकि अमेरिका 0% रिटर्न देता है। बरतानिया 25 बेसिस पर यानी 25 पैसे रिटर्न देता है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि 6 से 7-8% अपने रिटर्न देता है अपने सेविंग्स पे, सेविंग डिपॉजिट्स पे, और अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी हजरात जो अकाउंट ये रोशन डिजिटल खोल रहे हैं या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को परचेज कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रुपया हमारा स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये कुछ बातें थी आपसे शेयर की गई। उम्मीद करता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ क्लूज आपको इस यूट्यूब चैनल से मिल जाते होंगे। इंशाल्लाह हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी के बाद मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। संडे नाइट को अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट रहा तो आपसे दोबारा शिरकत किया जाएगा और आपको आगाह करने की मैं कोशिश करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू।